हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दृष्टि आईएएस की टेस्ट सेकंड टेस्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम सेकंड टेस्ट को देखेंगे। जो हमारा टेस्ट नंबर 2 है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और इससे पहले मैंने फर्स्ट वाला जो टेस्ट है वो अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। अभी हम दृष्टि आईएएस का सेकंड यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स। तो टेस्ट सीरीज़ में अभी हम सेकंड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और इसको ही यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी पीसीएस की परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज़, जिसको आप सॉल्व करने के बाद आपको स्कोर का कॉन्फिडेंस हो जाता है फ्रेंड्स कि कैसा स्कोर आपका बनने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आपको पता है, दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें फर्स्ट जो है आपका वो है इंग्लिश में और दूसरी तरह आपका हिंदी में। तो फ्रेंड्स हम लोग हिंदी वाला देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, देरी ना करते हुए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमको ये बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों का अध्ययन, एकदम सही। ठीक है। एंटोमोलॉजी जो होता है जंतु विज्ञान की शाखा, एकदम सही। ट्रोफोलॉजी यानी पोषण का अध्ययन, एकदम सही। लेकिन यहीं पे फ्रेंड्स है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करता है, ये एकदम गलत है। पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी नहीं करता है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ए हो जाएगा। तो यदि हम इसका आंसर सही से टिक करें तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही उत्तर का सुमेल करना है। यहाँ पे उपकरण, यहाँ पे मापक राशि दी गई है। तो हाइग्रोमीटर क्या करता है फ्रेंड्स? तो आर्द्रता का मापन करता है ना। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। जो अमीटर होता है, जस्ट वेट, हाँ फ्रेंड्स, तो अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है। और जो आपका नेफोस्कोप है ये फ्रेंड्स बादल की गति को मापता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है फ्रेंड्स? कौन सा इसका आंसर जो होगा? तो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त एक उपकरण है। जल के नीचे की ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। ये कोणीय वेग मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो इस प्रकार यहाँ पे फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विद्युत धारा की इस उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? ठीक है, गोवा में जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है उसका नाम यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स। तो उसका जो नाम है वो हो जाएगा धरोहर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था फ्रेंड्स? तो ये है आपका 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार के विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावों तापमान के फलस्वरूप होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ए आर दोनों सही हैं और इसकी भी व्याख्या भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। जल में हवा का बुलबुला व्यवहार कैसे करता है? तो फ्रेंड्स बी और सी यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे, अपसारी लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो ये दोनों ही एकदम सही हो जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा निवेश करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान कर दी गई है? किस फिल्म को कर दी गई है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा सम्राट पृथ्वीराज।
ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो शब्दावली है, विवरण, शब्दावली है और विवरण है, तो यहाँ पे ये बताना है। तो एपीकल्चर होता है फ्रेंड्स, तो एपीकल्चर हाँ, तो एपीकल्चर जो है फ्रेंड्स वो शहद उत्पादन से एकदम सही है, सुमेलित है। यहाँ पे पिसीकल्चर जो है मछली पालन उत्पादन से, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से, विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ए यानी व्यतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, जिसमें हम देखने वाले हैं भौतिक मापक और एसआई यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13। देखिए, पदार्थ की मात्रा को मोल से मापा जाता है। ठीक है, मोल से। उसके बाद में विद्युत धारा को एम्पियर से। उसके बाद में ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, तापमान को केल्विन से। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद एकदम सही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 था, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में यहाँ पे 2 कथन लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। उन दोनों कथन में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सत्य होगा। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। तो 15 है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी केवल सी नंबर यहाँ पे केवल 2 वाला ऑप्शन ये वाला सही है, जबकि फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? ठीक है, ये एक फैक्ट है फ्रेंड्स। जो गर्ल्स होती हैं या फिर महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ और बच्चों की आवाज़ पतली होती है और पुरुषों की जो आवाज़ होती है वो थोड़ी भारी होती है। क्यों ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारतम्य के अधिक होने के कारण, आवृत्ति के अधिक होने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तारतम्य और आवृत्ति दोनों अधिक होती इस कारण। नेक्स्ट है, तत्वों के अपवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती हैं। तो यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी केवल 2 वाला एकदम सही है। ठंड के दिनों में लोहे एवं गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छूने पर लोहे का जो गुटका है क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है? तो बताइए क्यों ठंडा लगता है फ्रेंड्स? तो ठंडा इस वजह से लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो है, यहाँ पे थीम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स इसकी थीम बतानी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डेयरी नेट जीरो, यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जो और फ्रेंड्स यदि बात करें कि दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को फ्रेंड्स। ठीक है, जून 2022 में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, क्लोरोफाइसी के सदस्य के सामान्यतः क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है? ठीक है, तो कौन सा है? सोनिक बूम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है?
देखिए, प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया है? तो किसने किया है फ्रेंड्स? 24 का आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार यदि बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 8वां स्थान। नेक्स्ट है, लेज़र निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स जो लेज़र है वो आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है फ्रेंड्स? 27 का ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरीन की, एकदम सही। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि घर्षण के रूप में किसी दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उत्तल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो ये आंसर हो जाएगा झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित झारखंड को किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका जो आंसर है हो जाएगा काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? तो भूरे शैवाल का उदाहरण कौन सा नहीं है बताना है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा वोल्वॉक्स हो जाएगा। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पे अवरक्त का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पायरोमीटर द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता ही होगा, जो पायरोमीटर होता है उससे हम लोग सतह का उच्च तापमान मापते हैं। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है। विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 34C, यानी कि केवल 2 नंबर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स 35 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि PCS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कौन सा सही सुमेलित है फ्रेंड्स हमें ये बताना है। तो इस प्रकार प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड से एकदम संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में नीचे दिए गए कथनों को देखना है यहाँ पे। तो NH3 अमोनिया जल में घुलनशील होता है। NH3 एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि की यदि बात करते हैं तो क्या कौन सी होगी? तो इसका जो आंसर है वो यकृत होगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में। भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में औद्योगिक संक्रांति वार्ता की मेजबानी की थी? तो किसके साथ की थी? ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वीडन के साथ की थी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? किसको दी गई ग्रीन रेटिंग? तो फ्रेंड्स आगरा कैंट को दी गई थी ना ग्रीन रेटिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? तो ऐसी कौन सी मछली है जो उड़ती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हो जाएगा गोल्ड फिश जो है ये मछली उड़ती है। अब है, ड्यूरालुमिन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? ड्यूरालुमिन के निर्माण में फ्रेंड्स यहाँ पे जिंक धातु जो होती है वो
सम्मिलित नहीं होती, जबकि एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम सम्मिलित होता है। न्यूटन की गति के नियमों के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? गति का नियम जो होता है वो गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है। गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 43 का ये हो जाएगा डी, यानी ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन एकदम गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 44 का जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कृष्णा श्रीनिवास जी को IMF के एशिया और प्रशांत विभाग APD के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है, किस चीज़ की खोज की है? तो यहाँ पे नैनो सिलिका की खोज की है, ध्यान रखिएगा। पौधे के अग्रभाग से ऊतक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी ऊतक संवर्धन एकदम सही हो जाएगा, ऊतक संवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है? ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक कौन है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी यानी सीसा जो होता है न्यूनतम सुचालक होता है। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के रूप में भी जाना जाता है? वुड स्प्रिट के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड वुड स्प्रिट के रूप में जाना जाता है ए यानी कि मेथिल अल्कोहल को जाना जाता है, मेथिल अल्कोहल को। जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे थे? तो ये भेजे गए थे मंगोलिया को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? कंप्यूटर है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तीव्रतम कंप्यूटर बताना है यहाँ पे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रंटियर। फ्रंटियर जो होता है वो तीव्रतम कंप्यूटर है पूरे विश्व का। निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग है? मानव मस्तिष्क के संरचना के भाग आपको पता होगा फ्रेंड्स, सेरेब्रम, थैलेमस, सेरिबेलम, ये सभी हैं। एक मिनट, जी हाँ फ्रेंड्स। और इसके बाद में कॉर्पोरेरा क्वाड्रिजेमिना, यानी कि ये सभी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होंगे, बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है फ्रेंड्स? जब पृथ्वी बनी थी उसके पहले तभी बना हुआ था, तो नीलहरित शैवाल फ्रेंड्स ये सबसे पुराने हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? तो यहाँ पे बताना है कि 2 ऐसे कौन से जो सुमेलित हैं। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 1 और 4 एकदम सुमेलित हैं। तो फ्रेंड्स डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये एकदम सही। और ट्यूबलाइट जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये दोनों एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है फ्रेंड्स, इसमें भी यहाँ पे स्थान और अवस्थिति बतानी है। हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए सवा झील आपकी कहाँ पे होगी? तो सवा झील आपकी हो जाएगी इराक में। अल अक्सा मस्जिद ये आपकी जाएगी इज़राइल में। सेला सुरंग ये जाएगी भारत में। और स्नेक आइलैंड जो है आपका ये हो जाएगा यूक्रेन में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 54 का बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन एकदम सही होगा? तो फ्रेंड्स 55 है, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 यानी कि सी वाला। ए समूह ए और बी के स्थानांतरण सवर्गवार कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अम्लराज क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है, तो ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण हो जाता है अम्लराज। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, अभिक्रिया और यौगिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए के साथ अगर देखें तो संयोजक अभिक्रिया जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगी C+O2। विस्थापन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा
ये FOSO4 और ZN। उसके बाद में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये C2H5Cl प्लस KOH। उसके अपघटन अभिक्रिया की बात कर ले तो NaH हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 57 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो ये कौन करता है? तो इसका जो ऑप्शन है जीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 59, अल्ट्रा थिन हेटेरोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, यानी कि यहाँ पे जाएंगे तो इस प्रकार, जस्ट वेट, हाँ फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 बोवाइन सीरम एल्यूमिन और उसके बाद में लाइसोजाइम, ये दोनों ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे। अब है श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो श्रेष्ठ योजना किससे संबंधित है? ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, ये अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 होगा, ये अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। और कौन सा योजना? तो श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के छात्रों से। इस प्रकार के फ्रेंड्स जो प्रश्न है ना, ये UPPCS जरूर बार बार पुटअप करता है। तो इस तरह के जो पहल हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो किससे संबंधित हैं, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। मानव आँख के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो मानव आँख के जो भाग हैं, तो उनके संदर्भ में यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी, यानी कि 3 और 4 एकदम सही हो जाएगा। और 3 और 4 के साथ देखें तो ये कोराइड में कई रक्त वाहिकाएँ होती हैं तथा रंग में नीला दिखाई देता है। रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं तथा फोटोरेसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 और 4 एकदम सही हो जाएगा। आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है? तो फ्रेंड्स 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ये लेमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है सी, यानी जूल। नेक्स्ट है भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम पर व्यवस्थित करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि बात कर लेते हैं तो उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाते हुए पावो नूर्मी गेम्स 89.30 मीटर थ्रो किया। उसके बाद में उन्होंने फिनलैंड में आयोजित कुओटेंस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद वह विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने। इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो किस पर किया जा सकता है? तो यहाँ पे ज़मीन दान देने वालों के नाम पर अस्पतालों के नामकरण किए जा सकते हैं। कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो कुनैन के लिए आपको पता है बहुत अच्छे से कि मलेरिया के लिए कुनैन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे उदाहरण है, ये एक सूत्र दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 40 AR18, 40 CA20 और 40 K19 उदाहरण है। तो इसका उदाहरण बताना है फ्रेंड्स, ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा संभारिक के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है? तो स्फुरदीप्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा
कुनेन सल्फेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा NHRC अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई नहीं है, जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अनिल चौहान जी हैं, और नीति आयोग के CEO पर ये परमेश्वरन अय्यर हैं, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब ये बताना था ना फ्रेंड्स कि कौन सा सही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ पे ए वाला जो है ये वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो लाइफ का विचार COP25 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स C, यानी कि केवल 2 वाला एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है। कौन सा जंतु है ऐसा जो कोशिका में मौजूद नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा वैक्यूओल हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा C, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सैन्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स सैन्यता के संदर्भ में बताना है कौन सा एकदम सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तो फ्रेंड्स सैन्यता के अनुसार यहाँ पे फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर D एकदम सही हो जाएगा, जिसमें 1 यानी तापमान के बढ़ने पर द्रव की सैन्यता कम हो जाती है। 3 यानी कि ठोस में सैन्यता का अभाव होता है। उसके बाद शहद और ग्लिसरीन में सैन्यता की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर D के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 74। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 74 जो है इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तो C के साथ देखते हैं अगर, तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को फ्रेंड्स राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर C एकदम सही हो जाएगा। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो किसको प्रदान किया है फ्रेंड्स भोग प्रमाण पत्र। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इस्कॉन टेम्पल मथुरा का। नेक्स्ट है साइक्लोनाइट क्या है। साइक्लोनाइट क्या है फ्रेंड्स। तो ये है औषधि। साइक्लोनाइट एक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पे तो ये बताना है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है, ये सही नहीं है। जबकि किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और एनोड किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था। समस्थानिक उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनको परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर D एकदम सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में यदि हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो 78 है। इसमें लौ होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह लोगों के रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा B, यानी कि केवल 1, 2 और 3 ये सही हो जाएंगे, जबकि ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेज़बानी करेगा। फीफा 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा B, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है। तो किसने की है फ्रेंड्स, ये की है
डी यानी कि भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स बेरी बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो ये हो जाएगा बी। यहाँ पे वेट बेरी बेरी हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है, ड्राई बेरी बेरी नसों को नुकसान पहुँचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी ला देती है। यहाँ पे 1 और 2 एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करनी। धातु संबंधित रोग, तो फ्रेंड्स आर्सेनिक है जो वो किससे संबंधित है, यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे। तो जो आर्सेनिक होता है फ्रेंड्स, ये होता है फेफड़े के कैंसर, फेफड़े का कैंसर, और जस्ट वेट, हाँ जो कैडमियम होता है फ्रेंड्स, ये होता है हड्डियों में कमजोरी, और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो होता है श्वसन संबंधी समस्या। जो बेरियम होता है ये मस्तिष्क सूजन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विश्व में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है? केशिकत्व का उदाहरण नहीं है तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी केशिकत्व के उदाहरण नहीं है। जैसे मोमबत्ती का जलना, गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग करना, फाउंटेन पेन में नीचे से निब तक स्याही का खींचना। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी, यानी कि उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, जस्ट वेट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी, ई रूपी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा विटामिन बी और सी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनको अभिकथन ए और कारण आर कहा गया। तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है। लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है। तो इस प्रकार जो इसका 87 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, मानव जो रक्त है इसका पीएच मान बताना है फ्रेंड्स। जो ब्लड होता है ना उसका रक्त हो जाएगा पीएच मान हो जाएगा 7.4। हाल ही में खोजे गए पैसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? यह 150 किमी में फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है और इसे न्यूजीलैंड के तट पर सार्क खाड़ी में खोजा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 90 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से। ठीक है, नेक्स्ट है, गंभीर रूप से कुपोषण कारण बनता है। तो ये बनता है फ्रेंड्स मैरास्मस का। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो फ्रेंड्स कौन सा हार्मोन है? तो ये हो जाएगा एंड्रीनेलिन। एंड्रीनेलिन हार्मोन जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है फ्रेंड्स? तो नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अच्छा, फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार यहाँ पे कथनों पर विचार करना है? तो चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। इसकी IUCN रेड लिस्ट में सुवेद से लुप्तप्राय में उन्नत किया गया है। वे निशाचर और वर्ष भर प्रजनन करते हैं। उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत रखा गया है। तो यहाँ पे जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पचनद से जुड़ी हुई है?
जहां हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया है। 95 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 3, 4 एकदम सही है। 1 कुंवारी, 3 सिंध और 4 परहुज। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार के संदर्भ में यदि हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 1 और 2 यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे दोनों। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम से कोलाइडी कणों के निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स 97 का जो ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राउनी गति एकदम सही हो जाएगा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स की एकदम कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आईटी अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को CII घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 99 का जो आंसर हो जाएगा केवल 1 एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लखनऊ में, ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन। निम्नलिखित में से कौन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA का हिस्सा नहीं है? तो कौन DNA का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स? तो DNA का हिस्सा नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये सभी नहीं है। एडनिन नहीं, साइटोसिन नहीं है, ग्वानिन नहीं है। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल साल्ट कहा जाता है? ग्लोबल साल्ट किसे कहा जाता है? सो फ्रेंड्स ग्लोबल साल्ट कहलाता है सोडियम सल्फेट। आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स आकाश का रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो कौन बना है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा असम। असम एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे असम एकदम सही आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? घरौनी योजना पैतृक भूमि और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है। घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 105 और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। फल है और खाने योग्य भाग बताना है फ्रेंड्स। जो सेब होता है उसका कौन सा यहाँ पे भाग खाया जाता है? तो हम लोग को ये बताना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स सेब जो होता है इसका पुष्पासन खाया जाता है, और नारियल जो होता है उसका भ्रूण पोष खाया जाता है। लीची जो होती है फ्रेंड्स वो फ्लेसी एरियल खाया जाता है। काजू का बीज पत्र खाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे फ्रेंड्स बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो स्टीयरिक अम्ल जो होता है फ्रेंड्स वो वसा में होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो अंगूरों में पाया जाता है, और जो ब्यूटरिक अम्ल होता है वो आपका बासी मक्खन में पाया जाता है, जबकि मैलिक अम्ल जो होता है वो आपका सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा लॉ का शुद्ध प्रारूप है? शुद्ध प्रारूप बताना है यहाँ पे लॉ का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा तांडे लॉ। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 सुमेलित करनी, राज्य और तितलियाँ बतानी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है अरुणाचल प्रदेश आपका कैंसर ए हिंद,
केरल, बुद्ध मयूरी, सिक्किम ब्लू ड्यूक और महाराष्ट्र ब्लू मरमम, यानी सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 109 का सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा जो पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, तो ये बन गया आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया गया जाता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित औषधियों में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक कौन नहीं है फ्रेंड्स, ये बताना है यहाँ पे। तो एस्पिरिन जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है। ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? ऊर्ध्वपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं, ऊर्ध्वपातन से तालाब का पानी सूख जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। अच्छा, खुब्सगुल लेक नेशनल पार्क किसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो है स्थित है कहाँ पे, बताना है मुझे। तो ये जो है मंगोलिया में स्थित है, यानी कि हम लोग को बताना है, इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा आयोजन किया गया था। जल की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। अच्छा, कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? कोड के अनुसार बताना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है 117 और इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 और 4 वाला एकदम सही हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, एकदम सही। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के वृहद पोषक तत्व है? तो ये है आपके केवल 2, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस। नेक्स्ट है, डेविंसी मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स नासा द्वारा। डेविंसी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। हाल ही में दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेनी बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, वह के है? ठीक है, वह कहाँ का है बताना है फ्रेंड्स। तो 120 है, इसका आंसर नंबर रूस, यानी ये रूस का है। विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। नेक्स्ट है, आतिशबाजी की सामग्री बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आतिशबाजी जो सामग्री है फ्रेंड्स, उसको बनाने के लिए श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पारे का जो क्वथनांक होता है, हाँ फ्रेंड्स, पारे का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 357 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन 2 क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये घोषित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है 125 का डी, यानी कि 3 और 4 यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे एक्टिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं, जबकि सुक्रोज, लैक्टोज और सेलुलोज हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के जो मिश्रण होता है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है सिन गैस। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो फ्रेंड्स किस गैस में होता है, किस तापमान पर? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, बाल टॉप 2022
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पहली बार है जब भारत में बाल्टॉप अभ्यास 2022 में भाग लिया है और यह अभ्यास स्वीडन में हुआ और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, यानी कि केवल दूसरा वाला एकदम सही है। नेक्स्ट है नूरी पहला स्वदेशी रॉकेट अंतरिक्ष रॉकेट है, किसका है नूरी? तो फ्रेंड्स जो नूरी है वो हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया का। तो फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र जो है ये पुणे में है, ये एकदम सही हो जाएगा, बाकी सारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो जो इसमें वार्षिक बल्लियों की जो संख्या होती है उसके आधार पर। लोहे का जो गलनांक होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? लोहे का गलनांक होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का अगर नाम पूछा जाए तो क्या है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा थियोमार्गरिटा मैग्निफिका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सरयू रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी होगी? तो ये है फ्रेंड्स 2 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये हो जाएगा पानी। प्रकाश की चाल पानी में सबसे अधिक होती है। सूची को तो सम्मिलित करना है फ्रेंड्स, मिश्र धातुएं हैं और संगठन है। तो पीतल हमें यहाँ पे बताना है, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। यानी कि जो पीतल है फ्रेंड्स वो हो जाएगा Cu प्लस Jn से संबंधित। गन मेटल Cu प्लस Sn प्लस Zn Pb से संबंधित है। रोल्ड गोल्ड जो होता है फ्रेंड्स वो हो जाता है Cu प्लस Al से संबंधित। सोल्डर आपका Pb प्लस Sn से संबंधित है। धमनियों और सिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 138 का जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक एकदम सही हो जाएगा, जिसमें धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जबकि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर नामित होने वाला पहला भारतीय बना? तो ये कौन बन गया है पहला भारतीय? रामकृष्ण मुक्काविली। इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है बी नंबर एकदम सही हो जाएगा, जिसमें इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार केवल उत्तराखंड पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि अवरोधक है? कौन सा हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि अवरोधक है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। तो फ्रेंड्स एब्सिसिक एसिड हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है? तो क्या मिला होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे बीटा कैरोटीन यहाँ पे मिला होता है गाय के दूध में, जिसके कारण जो दूध होता है वो हल्का पीले कलर का होता है। ठीक है, और उसके बाद में किरण और खोजकर्ता से यहाँ पे बताना है। 143 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो एक्स किरण जो होती है वो विलियम हर्शल ने फ्रेंड्स एक्स किरण जो होती है वो विलियम रॉन्टजन ने खोजी है। गामा किरण की यदि बात करते हैं तो ये हेनरी बैकुरेल ने। अवरक्त किरण की यदि बात करते हैं तो विलियम हर्शल ने। और रेडियो तरंगे हेनरिक हर्ट्ज ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया है? तो किसने किया है? 144 में ऑप्शन नंबर डी यानी ईरान ने। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है?
तो फ्रेंड्स किस क्षेत्र को बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, यानी चारों ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण है? जियोलाइट का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा सोडियम टेट्राबोरिक। नेक्स्ट है, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम सही है? तो धातुओं के संदर्भ में यदि देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो केवल 2, यानी कि जो ग्रीनोकाइट है वो कैडमियम का एस है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य जो ध्वनि होती हैं, तरंगों की आवृत्ति परास होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, एकदम सही। नेक्स्ट है, इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकॉनमी रिपोर्ट के संदर्भ में यदि देखा जाए कौन सा कथन सही है, बताना है। तो फ्रेंड्स 149 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि वर्ष 2029-30 तक भारत के गिग लेबर फोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, यानी ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। रिपोर्ट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के संदर्भ में घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बिम्स्टेक की पहली शिखर बैठक बैंकॉक में हुई थी। म्यांमार के प्रवेश के साथ इनका नाम बदलकर बिम्स्टेक ईसी कर दिया गया है। बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। तो यहाँ पे अगर इनको सेट करना है घटनाक्रम के अनुसार, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। बी के अनुसार यदि बात करें तो पहले आएगा 3rd नंबर पे, उसके बाद में आ जाएगा 1st नंबर, उसके बाद में आपका 2nd नंबर आएगा, फिर 4th नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ये सेट है प्रीवियस ईयर जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसका 2nd सेट भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे 3rd सेट के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जो टेस्ट सीरीज़ है उनको लगातार 1st, 2nd और सारे वीडियोस देखने के लिए जितने भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए जाएंगे फ्रेंड्स, उन सारी टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पे हम कंप्लीट करवाएंगे। तो इन सारी टेस्ट सीरीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे वीडियोज़ ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में, जो कि आपकी होगी टेस्ट सीरीज़ नंबर 3rd। ठीक है, और भी अपडेट्स पाने के लिए, चाहे वो बीपीएससी से हो, चाहे वो यूपीपीसीएस से संबंधित हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो, उन सारी अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल में अपडेट किए जाते हैं। और इस तरह की चीज़ें, और प्लस एक चीज़ और यहाँ पे हम बता सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है नियति पीसीएस क्लासेस फ्रेंड्स, उसमें ही सारे जो क्वेश्चन है क्विज के रूप में, कुछ के माध्यम से रोज़ अवेलेबल करवाए जाते हैं। शाम 9 बजे डेली चलते हैं क्विज के माध्यम से। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ कुछ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए वहाँ पे क्विज आप डेली सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेटर हो सकती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ही यहाँ पे अभी साइंस के साथ में आपका करंट अफेयर के साथ में एक सब्जेक्ट और है हिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। जैसे ये कवर हो जाएंगे उसके बाद में और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें स्टार्ट किया जाएगा, तो प्रैक्टिस के लिए वो बेटर होगा। आप लोग चैनल को, हमारे जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।